नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। आर्यन खान ड्रग्स केस में एक बड़ा मोड़ आ गया है। अब समीर वानखेड़े इस केस की जांच नहीं करेंगे। आईपीएस संजय सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई है जो इसकी जांच अब करेगी। इस एसआईटी को कुल 6 केस दिए गए हैं। इसमें आर्यन खान के केस के अलावा महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद का केस भी शामिल है। हालांकि एनसीबी ने बयान जारी करके कहा है कि इस केस से किसी अफसर को हटाया नहीं गया है। इस पर समीर वानखेड़े ने कहा है कि उन्हें इस केस से हटाया नहीं गया है, उन्होंने खुद इसकी मांग की थी। एनडीटीवी से बात करते हुए समीर वानखेड़े ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी, अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की थी। उसी आधार पर दिल्ली के बड़े अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनी है। ये कमेटी ही अब आर्यन खान और समीर के मामलों की जांच करेगी। मुझे कहीं से हटाया नहीं गया है और मैं अपनी जगह पर हूं। इस पूरे मामले में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और एनसीपी के नेता नवाब मलिक के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। समीर वानखेड़े के तहत कुल 6 ऐसे केसेस थे जिसमें कि क्रूज शिप ड्रग्स मामला यानी कि आर्यन खान केस और नवाब मलिक के दामाद समीर खान का केस। इन केसों की जाँच अब समीर वानखेड़े के सुपरविजन में न होकर उसके लिए एक एसआईटी गठित की गई है जिसमें दिल्ली के अफसर होंगे और एक वरिष्ठ अधिकारी एनसीबी के जो डीडीजी स्तर के हैं संजय सिंह, वो उसे हेड करेंगे। वो उन मामलों की जांच करेंगे। इन 2 केसेस के अलावा 4 और केसेस जो है कि मुंबई जोन से हटाकर दिल्ली को दी गई है। दरअसल आर्यन खान केस का मामला सामने आने के बाद जिसमें से विवाद हुआ, प्रभाकर साहिल नाम का एक गवाह जिसने कि मामले में 25 करोड़ की डील की बात कही कि आर्यन खान को लेकर किरण गोसावी और सैम डिसोजा और पूजा ददलानी के बीच बातें हुई थी। उसके बाद से ही सवाल उठ रहा था कि क्या जब आरोप लग चुका है तब समीर वानखेड़े को इस केस का सुपरविजन करना चाहिए, ये सवाल उठ रहा था। बहरहाल अब जाकर दिल्ली एनसीबी ने फैसला लिया है कि अब 6 ऐसे मामले हैं जिनकी जांच जो है आर्यन खान केस और समीर खान के केस की जांच अब एनसीबी की दूसरी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, वो करेगी। समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे, यानी कि वो मुंबई जोनल डायरेक्टर हैं और बाकी वो काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो 6 मामले हैं इसके जांच अब दूसरी टीम करेगी जो कि एसआईटी के तहत है, जिसके कि मुखिया संजय सिंह होंगे। इस बीच नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अभी 6 मामलों से हटाया गया है, लेकिन कुल जो आरोप लगे हैं वो 26 मामलों की एक लिस्ट उनके पास आई थी, तो उन सभी 26 मामलों की जांच की जानी चाहिए। दूसरी तरफ एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, तो इसमें लगातार आरोपों से घिर रहे हैं। उनसे जब फ़ोन पे बात हुई तो उनका कहना है कि उन्होंने खुद ही बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दी थी और मांग की थी कि चूँकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं तो उसकी जाँच सीबीआई या एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी करे। उसी को आधार बनाकर दिल्ली में एक स्पेशल टीम बनाई गई है एनसीबी की जो इन 6 मामलों की जांच करेगी। उसमें न सिर्फ आर्यन खान का केस है बल्कि समीर खान का भी केस है जो कि नवाब मलिक के दामाद है, उनकी भी वो जांच करेगी। मैं कहीं गया नहीं हूँ या मुझे कहीं से हटाया नहीं गया है। मैं अपने पद पर बाकायदा बरकरार हूँ जोनल डायरेक्टर के तौर पर और मैं अपना काम करता रहूँगा। दिल्ली में दिवाली के बाद एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और प्रशासन की सख्ती के बावजूद पटाखे चले और इसी के चलते स्मॉग की चादर से दिल्ली एनसीआर के इलाके ढके रहे। प्रदूषण से राहत क्यों नहीं मिल रही है, रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की अगली सुबह हर तरफ दिखी धुंध की चादर। ये दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। रातों रात प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो उठा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तक में हवा की गुणवत्ता 500 से 1000 के बीच खतरनाक स्तर पर रही। इस स्मॉग का असर जो है वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि ठंड के दिनों में जो प्रदूषण का असर है वो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी बढ़ जाता है। और ऐसे में उन लोगों को ज़रूर एहतियात बरतना चाहिए जिनको सांस या फेफड़े संबंधी कोई ना कोई बीमारी है, तो उनके लिए आने वाला वक्त जो है वो बहुत ही एहतियात बरतने का है, क्योंकि प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देशों के बावजूद जो है वो दिल्ली एनसीआर में पटाखे और जो प्रदूषण है वो बढ़ा ही है।
वो घटा नहीं है। मौसम विभाग भी मान रहा है कि दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए पटाखे और हवा का बहुत धीमे होना ही है। बायोमास बर्निंग जो पंजाब हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है, जरूर बढ़ सकता है, लेकिन विंड स्पीड के वजह से कंट्रोल में रहेगा और इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो विंड स्पीड सर कब बढ़ेगी? कल एक्चुअली जो है, आज जैसे 4 किलोमीटर या काम विंड चल रहा है, कल 10 से 12 किलोमीटर, वो ऑफिशियली हम लोग बोल रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सबसे ज्यादा कोविड से ठीक हो चुके, फेफड़े और सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली के अस्पतालों ने भी ऐसे मरीजों के लिए बेड बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। डॉक्टर मान रहे हैं कि प्रदूषण के चलते मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इस टाइम में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को लेके हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो लोग जो कि एलर्जिक हैं, जिनको कि COPD है या ऑलरेडी उनके लंग खराब हैं कोविड की वजह से, जैसे लॉन्ग कोविड की वजह से उनके फेफड़े खराब हो गए हैं और उनमें ऑलरेडी वो घर पे इलाज ले रहे हैं या घर पे डोमिसिलरी ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो रही है। हालांकि प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नई दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और दिवाली के मौके पर अयोध्या में 12 लाख का दिए जो है वो जलाए गए। ये भव्य दिवाली जो है पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन कल रात से ही वहां पर अब इन दियों का बचा हुआ तेल जो है चुनने वालों का जमावड़ा है। बहुत सारे लोग वहां तेल जमा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा वो कनस्तर लेकर आए हैं। सरसों तेल फिलहाल इतना महंगा है कि गरीब आदमी के रसोई घर से बाहर है। लोगों को लग रहा है कि ये बचा हुआ तेल भी उनके काम आएगा। बिहार में जहरीली शराब का कहर जारी है। राज्य के 2 जिले गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये संख्या बढ़ भी सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो अब छठ के बाद इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि नए तरीके से लोगों को जागरूक करना होगा। गोपालगंज के सरकारी अस्पताल में ज्यादातर मरीजों की हालत नाजुक है। कई लोगों की आंख की रोशनी जहरीली शराब पीने से चली गई। जो बात करने की स्थिति में है, उनका कहना है कि शराब पीने के बाद ये हाल हुआ। कहाँ मिल गया शराब? कौन बेचता है? कब से वो बेच रहा है? पुलिस नहीं पकड़ती है? आज कुछ छुप के आया था। दिखाई दे रहा है आपको? और परेशानी है कोई? क्या दिक्कत हो रहा है? परेशानी हो रहा है। कब पिए थे शराब? सभी मृतक और भर्ती मरीज एक गांव के हैं। यहाँ छापामारी में भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है। कई स्थानीय लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गोपालगंज में ऐसी घटना रुकने का नाम नहीं ले रही और प्रशासन का कहना है कि पंचायत चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए शराब बांटी जा रही है। ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। मेरी सरकार कटिबद्ध है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। और गोपालगंज जिला में अनवरत इस तरह की घटनाएं घट रही है। मुझे तो लगता है कि एक कुछ स्तरीय जांच बैठा करके इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है। लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री पीने वालों पर कार्रवाई करते हैं, तस्करों पर नहीं। जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति। हम बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक, वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे। वैसे नीतीश कुमार को भी एहसास है कि नकली शराब के धंधे की समानांतर अर्थव्यवस्था में अपराधियों के साथ उनके पुलिस महकमे के लोग भी हिस्सेदार हैं।
इसलिए इससे पार पाने की चुनौती काफी बड़ी है। गोपालगंज से सुनील तिवारी के साथ, पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।